प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ गंगा दशहरा के बारे में विशेष बातें, जैसे कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं, पूजा की विधि, सामग्री, महत्व, कथा, संपूर्ण बातें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पूजन करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। यह वो खास दिन होता है जब माँ गंगा की पूजा, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर फल देता है। साल 2025 में गंगा दशहरा का त्यौहार 5 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। दशहरा स्नान का प्रारंभ 5 जून गुरुवार की सुबह 3:35 पर हस्त नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा सिद्धि योग में होगा। दशमी तिथि 4 जून की देर रात्रि 11:54 से 5 जून की देर रात्रि 2:16 तक रहेगी। अतः श्रद्धालु 5 जून को पूरे दिन स्नान दान कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। इस बार 5 जून गुरुवार को सुबह 3:35 से सुबह 5:24 तक तथा पुनः सुबह 9:13 तक स्नान का विशेष शुभ फलदायी रहेगा। पूजा सामग्री। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के पूजन में समस्त सामग्री 10 की संख्या में चढ़ाना चाहिए, जैसे कि 10 पुष्प, 10 पान, 10 लौंग, 10 इलायची, 10 फल, 10 मिष्ठान, 10 दीपक आदि। साथ ही 10 ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान अवश्य ही देना चाहिए। गंगा दशहरा पर दान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उचित वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि कुछ वस्तुओं का दान दुर्भाग्य और बाधाओं का कारण बन सकता है, इसीलिए दान सामग्री का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। गंगा दशहरा को लेकर एक विशेष बात और कही जाती है कि इस दिन में जो भी चीज़ दान की जाती है वो 10 यानी 10 के अंक में होनी चाहिए, जैसे 10 फल, 10 वस्त्र, 10 लोटा जल आदि। इसका मतलब है कि जितना दान करोगे उसका फल 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात बेहद ज़रूरी है, अगर दान गलत चीज़ों का हो गया तो पुण्य की जगह पाप लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा जैसे पवित्र दिन पर कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें दान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर कभी भी फटे पुराने कपड़े, टूटा बर्तन, बासी खाना या चाकू, कैंची जैसी धारदार वस्तुएं दान ना करें। ऐसी चीज़ों का दान माँ लक्ष्मी को नाराज करता है और राहु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है।
यहाँ तक कि पंछियों या जानवरों को खाना देने से पहले भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ताज़ा और शुद्ध हो। काले कपड़े नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन अगर कोई व्यक्ति काले रंग के कपड़े दान करता है तो उसके रिश्तों में दरार आ सकती है और समाज में मान सम्मान को भी नुकसान हो सकता है। चावल और काली दाल जैसे अनाज। इस साल गंगा दशहरा गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार को चावल और काली दाल का दान करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है, जिससे आर्थिक परेशानियां और वैवाहिक जीवन में अड़चनें बढ़ सकती है। गंगा दशहरा पर क्या दान करना चाहिए? अब जब ये समझ आ गया है कि क्या नहीं दान करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि इस दिन शुभ दिन पर क्या दान करने से सौभाग्य और पुण्य दोनों बढ़ते हैं। गर्मी से राहत देने वाली चीज़ें। गर्मी के मौसम में छाता, टोपी, चप्पल या जूते जैसी चीज़ों का दान बेहद पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को तेज धूप से और जीवन की मुश्किलों से भी राहत मिलती है। ठंडी और राहत देने वाली खाद्य वस्तुएं। सत्तू, मौसमी फल, खीरा, ककड़ी, बेल का शरबत और मटके में ठंडा पानी भरकर दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सूती वस्त्र। इस दिन ब्राह्मण को सफ़ेद या हल्के रंग के सूती वस्त्र जैसे गमछा, धोती या कुर्ता दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दक्षिणा देना ना भूलें। दान के साथ साथ ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा, नगद धन राशि जरूर दें। यह माना जाता है कि ऐसे पुराने पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का ऐसा पावन मौका जब गंगा माँ की कृपा से जीवन के सारे दोष मिट सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दान सोच समझकर किया जाए। अगर सही चीज़ें का दान करेंगे तो 10 गुना पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर गलती से भी गलत चीज़ों का दान कर दी तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इस गंगा दशहरा पर करें शुद्ध मन से पूजा और दान और पाएं माँ गंगा का अखंड आशीर्वाद। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने के लाभ है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्नान दान करने से शरीर शुद्ध और मानसिक विकारों से रहित होता है। व्यक्ति के पिछले और इस जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं अमृतदायिनी माँ गंगा को छू लेने मात्र से ही मृत्यु लोक के जीवों का उद्धार हो जाता है। गंगा स्नान करने से पहले जरूर करें ये काम। गंगा या समस्त पूजनीय नदी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पहले पानी से अपने शरीर को साफ कर लेना चाहिए। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। आप पवित्र कपड़े पहनकर गंगा स्नान ना करें। गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। गंगा दशहरा पर गंगा जी में कितनी डुबकी लगानी चाहिए? गंगा दशहरा पर आप भी
गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा जी में कम से कम 3 डुबकी लगानी चाहिए। ये 3 डुबकी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश और त्रिमूर्ति सृष्टि पालन संहार का प्रतीक है। इसके अलावा गंगा स्नान करते हुए आप 5, 7 या 12 डुबकी लगा सकते हैं। गंगा स्नान का मुहूर्त। गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए 5 जून 2025 को सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक रहेंगे। गंगा दशहरा का आध्यात्मिक महत्व। गंगा का जल पवित्र और मोक्षदायिनी माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से न केवल व्यक्ति के पाप कटते हैं बल्कि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ, जिससे उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ था। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भागीरथ नामक एक राजा अयोध्या में रहते थे। उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता हुई। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थी। तब माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। चिंतित होते हुए राजा भागीरथ तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए और वहाँ पे जाकर वह फिर से कठोर तप में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भागीरथ के सामने प्रकट हो गईं। माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने माँ गंगा से धरती पर आने की आग्रह की। यह बात सुनकर माँ गंगा ने भागीरथ के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आते तो पूरी धरती तबाह हो जाती। इस बात से राजा भागीरथ बहुत परेशान हो गए थे। उनके इस परेशानी का हल सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव के पास ही था। इसका पता चलते ही राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। इस प्रकार राजा भागीरथ ने 1 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी उपवास रखकर। राजा भागीरथ की इस कठोर तप को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही। फिर जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता धरती पर अवतरित हुई। उधर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इस प्रकार जब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाके में पहुँची, तब जाकर राजा भागीरथ ने गंगा को पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ
नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।